अच्छा शाह जी से हम एक सवाल लेंगे। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई भी इंसान कैसे ये पत्थर पहन सकता है और किस तरह वो पत्थर जो है उसकी शख्सियत पे या उसकी लाइफ पर असर अंदाज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो कुल कायनात का पालनहार है, और उन मासूमीन के लिए जिनकी जो वजह तख्लीक़ कायनात है। सुभान अल्लाह। तमाम तर दुरूद व सलाम उन पर। देखिए कि अल्लाह ताला ने इस कारखाने कुदरत में कोई चीज़ बेकार पैदा ही नहीं की। बेशक। इन पत्थरों की रेडिएशंस इतनी हैवी हैं कि ये आपकी नेचर तक तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। वाह। इसके बारे में आपने सुना होगा कि एक मशहूर तरीन फिक्रा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम्म। नेचर कैन नॉट बी चेंज। बिल्कुल। कुदरत कभी तब्दील, फितरत तब्दील नहीं होती, नहीं होती। ऐसी होती। बिल्कुल। लेकिन मैं इसको गलत समझता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, बट आई बिलीव एंड प्रूव दैट nature can be controlled with the help of nature. वाह। And these nature created gemstones have ability to reduce our negatives and highlight our positives. So choose a gemstone and change your life. हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, अगर आप एक कमजोर इंसान हैं जो कि चीजों की सलाहियत नहीं रखते, परखते नहीं है किसी भी चीज के अंदर, लेकिन अगर हम आपको उसी चीज में नॉलेज दे दें और पावरफुल कर दें, आपको कुव्वत और ताकत दे दें, तो क्या फिर आप वो काम कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। अच्छा, अगर आप एक बीमार इंसान हैं और आपका ज़हन काम नहीं कर रहा, तो क्या आप कोई अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि एक अच्छा फ़ैसला करने के लिए अक़ल के साथ-साथ जिस्मानी हालत का बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है। वर्क हार्ड करने के लिए, वरना अक़ल ही सारी चीज़ों पे मुहित है। ऐसे ही है? हम्म। तो अगर आप एक अच्छी मेडिसिन्स के ज़रिए सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, हम्म। तो अच्छे स्टोन्स के ज़रिए आप अपनी बहुत सारी हैबिट्स को तब्दील कर सकते हैं। वाह। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इस स्टोन को आप, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये उस इल्म का यूज इसमें कर रहे हैं लोग जहालत की बिना के ऊपर, कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं, इल्म हम्म। नजूम। देखिए इसमें छोटी सी मिसाल, गैलीलियो ने दूरबीन बनाई 1615 में। हम्म। 1955 में हबल बनी तो फिर हमें पता चला ये जिन्हें हम छोटे छोटे सितारे समझ रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, और हम्म। इनमें से कई तो कहकशाएं हैं। वाह। ऐसे ही है। बेशक। तो जिन सितारों को देखा ही हमने 1955 के बाद, हम्म। तो आज से 3-4 हज़ार साल पहले कौन सा नजूमी कौन से पहाड़ की चोटी पर चढ़ के कौन से सितारों की नकलो हरकत देखता भी रहा, बिल्कुल। उनसे आने वाली रेस को भी नोट करता रहा, इंसानी जिस्मों में पड़ते हुए भी देखता रहा, और उनकी साड़ सतियां भी निकालता रहा और बनाता रहा। ये कहाँ बैठकर उसने ये सारे जैचे बनाए हैं? पहले तो ये पूछा जाए ना उससे कि ये जहालत की इंतहा में जिसमें तुम डूबे, जो कुफर और शिरक है, उसको तुम लागू करके तमाम इंसानों को बेवकूफ बनाए हुए हो। और ये जो बुरूज की बात की जाती है, इस पे भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ये बुर्ज जो है पहले वो। तो आप ये तय कर लीजिए कि क्या बुर्ज 12 ही है या इससे ज्यादा है। वाह। ठीक है, बिल्कुल। जबकि बुरूज की बुर्ज मशीदा सूरह बुरूज है, हम्म। तो इसमें तो है गुम्बद नुमा आसमान जो घेरा हुआ जिसने चीज को, हम्म। उसको बुर्ज कहा गया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज है। बिल्कुल, तो ये जो बुर्ज बनाए गए, ये 12 सितारे बनाए गए, इन 12 सितारों का ताल्लुक हमसे बिल्कुल कोई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, सितारे साथ ही थे, 12 महीने थे। हम्म। 12 महीनों को चूंकि सबसे पहली इबादत शुरू की ईरानियों ने और इस सितारों को पूजना शुरू किया, हम्म। वहां से, और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो बावजाद मरते हैं ऊपर जाके सितारा बन जाते हैं। ईरानी मतलब जरतश्त जो थे। हजरत जरतश की जो कौम, मजूसी जो कौम थे, जो मजूसी। सितारों को जो पूजा करते थे, बिल्कुल। यही इल्म जब ग्रीक में गया, तो ग्रीक वालों ने कहा भाई तुम्हारे बड़े कोई ज्यादा मोतबर नहीं थे, हमारे बड़े तुमसे ज्यादा मोतबर हैं। वो जो ग्रीक माइथोलॉजी है। ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर उन्होंने 12 बुर्ज जो थे, 12 महीने जो थे, उनको अपने 12 देवी देवताओं पे तकसीम कर दिया। जिस तरह एक बात सुनने में मिली और आप ही से मैंने सुनी थी कि ये जो कैप्रिकॉर्न है ये भी इनकी एक देवी थी। आप कैप्रिकॉर्न, ये आपका क्या नाम है, टॉरस, आपके ये देवता है इनके भाई। अच्छा। ये इस महीने इनको महीनों पे तकसीम किया कि इस महीने में पैदा होने वाला बच्चा इस देवी या देवता का गुलाम होगा। वो देवता अगर इस चीज का है, जंग का, तो उस हम्म। महीने में पैदा होने वाले सारे बच्चे जंगजू बनेंगे। अगर वो देता है दौलत का, तो इस महीने में पैदा होने वाले सारे बच्चे कारोबारी बनेंगे, हम्म। बिजनेसमैन बनेंगे।
वो बचा है मेन तो मुशावरत का, तो इसमें मशीर और वजीर बनेंगे। बिल्कुल। तो इन महीनों के हिसाब से इन्होंने ये चीजें जो थी वो तय की थी। ठीक हो गया। और इसमें जो देवताओं की दोस्त थे उनको दोस्त महीने करार दिया गया, जो हम्म। दुश्मन थे उनको दुश्मन महीने करार दिया गया। ये एक मिथ थी बिल्कुल। जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने वाला बंदा इस पर बिलीव कर ही नहीं सकता। और लुत्फ की बात यह है कि इस वक्त कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने वाले ही सबसे ज्यादा लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, जो कि बेशक। जहालत है। बेशक। क्योंकि सरासर जहालत है। सरासर जहालत है। तो हमें इस चीज से बाहर निकल कर जब हम इन तरफ आएंगे तो हम इन चीजों को बहुत इजीली सोच और समझ सकेंगे। बेशक।